एक और सवाल लोग पूछते हैं कि पहले कौन था? क्या मुर्गी पहले थी या अंडा पहले था? आप क्या सोचते हैं? खैर, आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच जानने के लिए हम सत्य के वचन जो बाइबल है उसमें देखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तेरा वचन सत्य है, पिता को कहा। और उत्पत्ति 1 अध्याय की 20 आयत से हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ जाए। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो जबकि एक मुर्गी उड़ नहीं पाती, थोड़ा बहुत तो उड़ती है, आपने देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जब कूदना होता है तो उड़ के चली जाती है, पंख फड़फड़ा के, लेकिन फिर भी वो पक्षी की कैटेगरी में आती है। तो 5वें दिन ही प्रभु ने 2 उड़ने या तैरने वाली चीजें बनाई। मछली जो पानी में तैरती है या पानी में उड़ती है, पानी के अंदर, अगर आप कह रहे हो, मछली के भी पंख होते हैं। और पक्षी जो आकाश में तैरते हैं या आकाश में उड़ते हैं। दोनों अलग अलग सृष्टि से प्रभु ने बनाया। और फिर प्रभु ने आशीष दे के कहा, ये पृथ्वी पर फूले और फले। यानी मुर्गा भी थी और मुर्गी भी थी। यानी पहला अंडा इस सृष्टि के बाद पैदा हुआ। तो इसलिए बाइबल हमें समझाती है कि मुर्गी पहले थी, अंडा बाद में आया।